भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई सभी भाइयों से प्रार्थना है, अपने एकजुट हो गए, सूत्रीय अपना छाए में विलीन हो जाए, कुछ इधर हो जाओ, एक भीड़ ना बने। ये कर दिया इसका, हेलो ना पहले कर। हेलो, भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हमें भाई मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक व तहे दिल से स्वागत करते हैं। अपनी मान्यता बाबा डेरे में पहुंचने पर बार बार हार्दिक स्वागत। तो यार एक पर्चा नाम लिख के दे जा कटवाड़े कुल भी उस सरपंच का भी दे दिए।
बात है, जब रोहतक से चला मैं तो वहाँ जो 2 बार सांसद रही, एक बार चेयरमैन जिला परिषद कुरुक्षेत्री कैलाशो देवी सैनी, उसने कांग्रेस ज्वाइन करी और अब के हमारे भाई बेरी से विधायक रहे इनका ध्यान ये आज कांग्रेस में आ रहे हैं बीजेपी छोड़े। बहुत बहुत स्वागत। हेलो भाई, स्टेज पर जो साथी खड़े हैं वो नीचे आ जाए। ओम प्रकाश हुड्डा हुड्डा खाप के प्रधान खड़वाड़ी गांव में पहुंचने पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे खाप की तरफ से। भाई ओम प्रकाश हुड्डा, तालियां बजाओ बस जोरदार। विजेंद्र सरपंच गांव खड़वाड़ी, विजेंद्र सरपंच गांव खड़वाड़ी ऐसी क्लास से सरपंच हमारे गांव के। मेरा पगड़ी पहनाकर 36 बिरादरी के नेता भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। हाँ जी, 2 मिनट पहले बुलाऊंगा जून पे सारा। अरे होगी जी, एमएलए है, एक्स एमएलए है जी। ओके, ठीक है जी। आ गया विजेंद्र सरपंच आ लिया। अरे विजेंद्र सरपंच आ जा, कहाँ पे है? आ लिया, दे नहीं देवे। भाई सभी से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, कृपया स्टेज खाली कर दें। जो बाहर से आए हुए व्यक्ति केवल वो स्टेज पर रहें, मेहमानों के सिवाय कोई स्टेज पर ना रहे। खड़वाड़ी गांव की, जिंदरान गांव की, गोस्कानी गांव की, कटवाड़ा गांव की, बजी गोस्कानी गांव की पंचायत आ जाए। जिन साथियों के उन्होंने नाम दिए थे सारे साथ आ जाए। भाई एक्स एमएलए अजीत सिंह बता दो, स्वागत करा। अजीत सिंह एक्स एमएलए का हुड्डा खाप की तरफ से ओम प्रकाश हुड्डा पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश हुड्डा जी, वो स्वागत बोल देखो चादर की सभी चादर लाओ, वो चादर दे दे भाई। गोस्कानी गांव की पंचायत आ जाओ भाई। कटवाड़ा कड़ा काट दिया ना, करवाएंगे डट दिया, इसके बाद जिंदरानी गांव की पंचायत, इसके बाद गोस्कानी के बाद जिंदरानी गांव की पंचायत। भाई हमारे गांव में इस स्थान पर ये समारोह हो रहा है, हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है हमारे गुआंढी भाइयों का हम स्वागत करा, उनको आदर सम्मान मान सम्मान दें। भाई पहले भी बोला था सारे भाई एक जीवन था, तो जोन सा गांव का नंबर आ जा उन भाइयों को पूरा रास्ता दिया जा ताकि सही जगह अपने मिल सके। तो जोन सा गांव का नंबर आओ वो गांव के आगे खड़े हो जाए, बाकी के कोई भी गांव का साइड में हो जाए। भाई जिंदरानी गांव के आगे आ जाए भाई। भाई जिसने स्वागत कर लिया कृपया वो स्टेज से नीचे आ जाए। भाई अगला गांव जिंदैन का नंबर है, जिंदैन को आने दें। जिंदैन गांव की पंचायत कृपया स्टेज पर आकर सीएम साहब का स्वागत करें। अशोक कुमार सरपंच गांव जिंदरान भावी मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर गांव की तरफ से सम्मानित करेंगे। अशोक कुमार जी, कटवाड़े की लिस्ट देगा, रवा कड़ा गई यार, कटवाड़े की है ना।
जाओ कटवाड़ा की लिस्ट देंगे एक बार देव ने कटवाड़ा गांव की पंचायत राजा भाई। इसके बाद कटवाड़ा गांव की पंचायत जो नाम लिखा के गए वो सारे आ जाओ भाई। नाम लोग अपना भी पंचायत मेंबर जय भगवान सम्मानित राजा दरबार लिख दूंगा मैं तेरे बुला दूंगा। पंचायत मेंबर जय भगवान ये नाम लिखूं जय भगवान पंचायत मेंबर है। भाई देखिए और भाई भी हमारे बुजुर्ग भी नौजवान साथी माताएं बहने सारे आराम से नीचे बैठी हैं। जितने भी स्टेज पे हैं जो नाम बुला जा जो वो करे वही आवे। बाकी के स्टेज तक नीचे हो जाए तो मेहरबानिया मेरे रखवावे भाई कोई काली मानियो ना। बाकी मैं ठीक हो या बड़े स्टेज पर थोड़ा छोड़ दे ताकि आदमी लोरन भी दिखी जा। गोस्का जिंदरान गांव के पूर्व सरपंच कप्तान सिंह स्वागत करें, बस तालियां बजाकर उसका स्वागत करें। कटवाड़ा गांव की पंचायत सुनील मांगे कटवाड़ा कुलदीप नंबरदार सरपंच साहब पहुंच जावन स्टेज पे। ये नारे रखने जिंदान की भी होगी। पर्सनल बुलाऊं ही पर्सनल भाई बुजुर्ग नेता हैं जागेराम पगड़ी पन आगन जागेराम आ जाए फटाफट। जागेराम प्रधान हाँ बोल दिया भाई राम मेरे शेड्यूल कास्ट से है, बुजुर्ग आदमी है हमारा छडवाली गांव से। बलबीर वाल्मीकि नारायण वाल्मीकि राजेश एक भाई न करिए मैं नाम बोलू न जान। बलबीर वाल्मीकि नारायण वाल्मीकि राम मेरे सतबीर रामकिशन का। इसके बाद लक्ष्मी नारायण इसके पीछे होने में लक्ष्मी नारायण पंडित समाज की तरफ से। लक्ष्मी नारायण जगदीश सूबेदार जगदीश कौन सी पट्टी किसकी? नरेश बोकरान पाना जितन बोकरान पाना राजवीर बोकरान पाना हरिओम। एक बार बैठ जाओ एक बार यूं करवा दो फिर नाम को कर बोलूंगा मैं। हाँ। कृष्ण माईराम कृष्ण माईराम जय नारायण नवीन ब्लॉक समिति का मेंबर है रामेश्वर राव पन्ना जगदीश प्रधान महावीर फौजी भाई हमारे बुजुर्ग सर्वश्री जागेराम बुढ़ा दल के सदस्य 2 मिनट के लिए बोलेंगे, ध्यान से सुने, ताली बजाकर इस प्रधान का स्वागत करें। भाई 94 साल की उम्र में भी आगे आगे चल रहे भाई। सब भाइयों को नमस्कार। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे पहले परमात्मा को मान देना चाहिए। सुन लो बात, मैं बहुत ईमान सम्मान के योग आज के मुख्य अतिथि वह पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे बहुत बैठे हैं, सबका नाम नहीं जानता, मैं सबको कहता हूँ ये जो मैं बैठे सबका और गांव खड़वाड़ी की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसका नौल के हमारे नौल का में कलोयल का सबसे ऊपर होना चाहिए। जब ऊपर होगा जब 36 बिरादरी का भाई कंधे से कंधे मिला करके एक होकर के और सब इकट्ठे होकर के लड़ाई घेरेंगे। जब जब ऊपर होगा हल्का न शर्म की बात है, हमारा हल्का पत्थर आ जाता नहीं रहना चाहिए। तो एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं, सुनो भाई, देखो एक क्रांतिकारी की 1 मिनट की बात करना चाहता हूँ, उसका बात समझो देखा है। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, जब 29 महात्मा गांधी, 29 सरदार भगत सिंह के चाचा जीत सिंह, सोरण सिंह, किशन सिंह, तीनों इनका आंदोलन चल रहा था। जो एक कड़ा कानून बना के जाने के 5 आदमी बात के बात नहीं कर सकते, ये बहुत बुरा। जब भगत सिंह ने कहा दी कहते अब तो जीना आराम कर दिया महाराज ने, ये तो देखना पड़ेगा। जब भगत सिंह ने बम मारा पार्लियामेंट हाउस में, तब जिम्मेदार होगी भगदड़ मार की, कोई नून दूसरा और मारा, फिर भी भगदड़ मार की। फिर सारे शांत होकर बैठ गए। पंडित मौलवी मोतीलाल नेहरू, बड़े बड़े नेता अधिकारी बैठे थे। तो जब भगत सिंह क्या कहता है, अंग्रेजों ये बम का धमाका हमने किया है ताकि अंग्रेजी हुकूमत तक हमारी आवाज पहुंच सके, हमें फांसी पर लटकाने से देश की क्रांति आगे नहीं बुझेगी। हमारे फांसी पर लटकाने से देश की क्रांति की आग और अधिक बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि अंग्रेजी हुकूमत बढ़कर राख हो जाएगी। ये आग बुरे शब्द शहीद आजम सरदार भगत सिंह के थे, जो इन्होंने अंग्रेजी सेशन कोर्ट में खड़े होकर दर्ज किए थे। इन अंग्रेजों से, इन शब्दों से बुखलाई अंग्रेजी हुकूमत ने इनको क्या भगत सिंह अंग्रेजी और उर्दू जहाँ था, अंग्रेजी हिंदी जहाँ था, उसके शेर हिंदू क्या कहता है, सरपरस्ती की तमन्ना और हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजू का दिल में है। कभी वह दिन भी आएंगे जब हम आजाद होंगे, हमारी ही जमीन होगी, हमारा ही आसमान होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर मेले, वतन पर मरने वालों का यही माँ की निशा होगा। अलाई वह दिन भी होगा जब हम अपना रात देखेंगे, हमारी ही जमीन होगी, हमारा ही आसमान होगा। एक वतन की आबरू का देखे पाठ कौन करता है, सुना है आज मकतूल महरान चांद होगा। अलाई वह दिन भी होगा जब हम आजाद होंगे, हमारी एक बात कहना चाहता, जब फांसी बात पे ला रखा था, क्या कहता है भगत सिंह की माँ बुलाई गई, फांसी बात पे ला रखा था भगत सिंह का आंसू आ गए, माता दद्दावती नुआई है, भगत सिंह मेरा दूध निकाल के मान देख के रो आएगा। बोला नहीं माता जी ये बात नहीं है, एक दिन क्या सुनिए, करता कौन भगत अगर करता कौन भगत अगर एक और बहुत हो गया, और भी आऊंगा आपका प्रोग्राम और भी है पहला अच्छा भाई एक नारा और दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद,
भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। ये बोल लो ना, इन रहन दो चाचा, माइक संभाल लो ना। पूर्व तो लिख दिया। मैं आमंत्रित करूंगा पूर्व हुड्डा खाप के प्रधान श्री कृष्ण हुड्डा, उप प्रधान जाट संस्था और श्री जाट सभा और कृष्ण मूर्ति हुड्डा के परिवार के सदस्य हैं भतीजे, वो भावी मुख्यमंत्री छत्तीस बिरादरी के नेता भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारा पनागर स्वागत, तालियां बजाकर स्वागत करें उसका। महावीर फौजी अगला नाम बोले। आ जाओ तुम बोल दो, नाम बोले। प्रताप रेशाला, नाम बोले जाओ। रमेश मिस्त्री, गुलाबा तेली, कप्तान सुनार, रामफल सिक्का, शेरा नाई, काला प्रजापत, काला राम मिर्गा प्रजापत, अरे प्रताप आ जाओ, नोट बोल प्रताप आ जाओ। कम ले अपना क्लब तू ले अपना क्लब ने साथिया ने चाल है। इसके बाद चौधरी सूरज सिंह पूर्व हुड्डा खाप के प्रधान रहे, उनका ट्रस्ट के सदस्य हैं, वो सम्मानित करेंगे ट्रस्ट की तरफ से। वो आ जाए भाई। रामफूल, काला पहलवान, अनिल सांडा, इसके बाद जयपाल हवा सिंह, अशोक रामकिशन, अरुण रामफूल, इन सब की तरफ से छत्तीस बिरादरी के तरफ से छत्तीस बिरादरी के नेता भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रामफूल की दस्ता में इनका हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। भाई ये सारे आ जाए क्लब वाले। युवा क्लब के प्रधान दोबाज और सज्जन काला, विजय, अशोक पहलवान, अभिमन्यु पगड़ी पहना कर ये भी स्वागत करेंगे। आ जाए भाई ये भी। गोस्कानी का एक सरपंच है मोनू भाई, वो साल भेंट करेंगे। आ जावे सोनू। प्रजापत समाज की तरफ से जजरी, उनकी होली बोल ले दे भाई, मैंने सारे नाम तेरा बोलूंगा जब नाम आओगा, जब बोलूंगा ये बोल रहे। देवेंद्र एडवोकेट भाई रोहतक से, देवेंद्र एडवोकेट है। चाल दे के बैठ करके स्वागत कर रहे हैं देवेंद्र एडवोकेट। राम तीरथ, जय बोल, रमेश, जगबीर जना,
विनोद वाल्मीकि, कमला बावड़े, कमला बावड़ मेज पा जाए भाई, हरपाल रोड डगा पोता भाई, तेरा राजेश, अरे ओके नाम बता राजेश, राजेश गांगड़ा भाई और ओम प्रकाश हुड्डा खाप के प्रधानी अशोक चिन्ह भेंट करेंगे। अशोक चिन्ह टट्टारा मेरे यार, अच्छा जी, हाँ भाई 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 राजेश गांगड़ा ओम प्रकाश हुड्डा खाप के प्रधान दोनों की तरफ से ये समर्थित चिन्ह देकर बैठ कर तालियां बजा के स्वागत। तू चाला जा मेरे दिया के नाम चल हरि राम श्री भगवान दोनों भाई पहुंच जावे। नरेश अत्री प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा विकलांग संघ, नरेश अत्री प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा विकलांग संघ, पूर्व प्रदेश सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, पूर्व महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी रोहतक। माननीय मुख्यमंत्री को मेमेंटो देकर स्वागत करेंगे। पंचायत मेंबर जय भगवान अपनी तरफ से शाल देकर भेंट करेंगे। भाई आगे हमारे भावी मुख्यमंत्री ने कई प्रोग्रामों में जाना हुआ लेट हुए। मैं क्षमा चाहूंगा जिन साथियों का कोई आइटम रह गया, ये जीत के आवेंगे जब आड़े स्वागत समारोह कराएं सबके करवाएंगे फर्शत में बुलाकर। ये सत्यवान चंद्राम दानी का भाई नंबरदार का स्वागत करेंगे। ईशमना है ये तो हो रही है, ये दो हैं भाई। आज सीएम अपने भावी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जिंदरानी गांव से जय भगवान नंबरदार और रणवीर नवीन पंडित, रमेश प्रजापति, जोगिंदर हुड्डा, हरीश भक्ता भाई, इसके बाद ये बाबा मोहन दास के दो सदस्य हैं भाई, श्री कृष्ण और शमशेर सिंह, वो आ जाए मंच पर। अरण भी चल मैं तो मास्टर अब चाल दे के बैठ करेंगे। मैं तो मास्टर जी धर्मपाल प्रधान आ जाओ। बबला
बबला दानंद का भाई शाल देगा। हाँ तू पहुंच अभी है मन्ने नहीं बेरा वो कह देगा शाल कवर दे दे जा ये बोलो धर्मपाल ने बलवान ना करे जब सारा नाम का जब ट्रस्ट का नाम लगा मेरा फूल सारे आ जाओ उसमें के बात से भाई धर्मपाल आदरोर मान के मेरे मैं पूज्य 2 मिनट के लिए पूर्व खाप के प्रधान धर्मपाल बोल आदरोर मान के मेरे पूजनीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानित मंच से मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये देश की जो आजादी ली थी 37 कौम ने सभी धर्मों ने ली थी। आज बीजेपी ने भाई 2 मिनट छूट जाओ बीजेपी ने जातिवाद और धर्म को पर राजनीति करी है। कल गांव में एक मेरी आदमी से बहस हुई, मैं तो विकास के नाम से वोट दे रहे हैं जातिवाद से, वो बोला जातिवाद से। तो भाई जातिवाद को बैठा दो, इस देश की जो आजादी ली है इसको बरकरार कर दो और इस इलेक्शन में एक चीज दिखा दो कि 100 खोद की 1 रोज की, और वो जब होगा जब आप हिंदुस्तान के अंदर सबसे ऊपर रिकॉर्ड अपने भाई 1 मिनट तो भाइयों सबसे ऊपर रिकॉर्ड बढ़ाओगे जब आपकी जीत होगी। मैं एक दावे से कहता हूँ, कल मेरे राहु पालने में 4 घर बिगड़े थे किसी कारण से, 4 घर बिगड़े थे, उनको जो है ना हाथ पांव जोड़ के जब मनाया है। भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी की मैं आमंत्रित करूंगा भाई जितेंद्र हुड्डा को। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और मेरे गांव गुहान से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भाइयों, मातर शक्ति भाई, सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपके बीच में। भाई किसे भाई ने मेरे से गिला सकवाओ, किसे भाई ने और किसे ने गिला सकवाओ। भाई ये छोटी मोटी बात छोड़ करके सब भाई अपने आप को दीपेंद्र हुड्डा मान करके ये चुनाव न लड़ दो और दीपेंद्र हुड्डा की रिकॉर्ड तोड़ विजय प्राप्त कर दो। आप सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में ही हरियाणा प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर आपका भाई, आपका बेटा दीपेंद्र हुड्डा बैठेगा। भाई अगर दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहते हो तो भाई कलोई हल्के से भाई दीपेंद्र हुड्डा को कम से कम 1 लाख वोटों से जिताना है। भाई हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाओ, जिताओगे। भाई सब भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय खडवाली गांव। रिकॉर्ड तोड़ना है, 2 लाख तक करो, 2 लाख तक जितावांगे, 1 लाख तक। भाई जोरदार नारा लगाओ, जिसकी बात सुनने खातर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भाई रामफल हुड्डा जितना ही मैं मंटो देंगे बैठकर, जिनकी बात सुनने खातर आज हमारे इकट्ठे हुए यहाँ
इस जलसे में बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद मैं क्षमा चाहूंगा सब भाइयों से। यू हुड्डा साहब के प्रति गांव का लगाव यही इतना है, हम क्या करें इसके अंदर। फिर भी मैं क्षमा चाहूंगा जिन भाइयों का कोई मेमोंटो रह गया और कहे भाई फिर जो आएंगे हम भाई यहाँ सारिया मिलते रहा। मैं केवल 36 बिरादरी के नेता भावी मुख्यमंत्री को इससे पहले आमंत्रित करूं। हमारा एक हरिजन समाज का बहुत ही घनिष्ठ और मेहनती कार्यकर्ता है वह रणबीर गोपी का चमार का। मैं सीएम साहब से प्रार्थना करूंगा उनका वह आशीर्वाद दे, उनको भविष्य में इसी प्रकार मेहनती करें। तालियां बजाकर इसका वर्कर का स्वागत करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस पार्टी की, खड़वाड़ी गांव की। अब भाई किसी का किसी कारण से नाम रह गया ना वक्ता के तौर पे, उनसे भी हाथ जोड़कर मैं माफी चाहूंगा। मैं अब आमंत्रित करूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 36 बिरादरी के नेता भावी मुख्यमंत्री, उनसे मेरी प्रार्थना आए और आज की सभा में अपने विचार रखें। भाई चारू गमा की जय हो। भाई हमारे साथ आए पंडित चक्रवर्ती शर्मा जी और सीनियर वकील प्रेम अत्री जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी और प्रधान जी, सरपंच साहब व सभी मंच पर बैठे सम्मानित व्यक्ति, उपस्थित खड़वाली के, जिंदरान के, घुसकानी के और आसपास के गांव के, सब कटवाड़े के आसपास के गांव के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों। अभी संचालन कर रहे थे, यूँ कहते भाई इस गांव का बहुत लगाव है। लगाओगे, मैं तो गांव का हूँ भाई, कमाल का लगाव के बाद ये मेरा खून है, इसके बाद है। बात यह है कि आज मैं आया हूँ, हम सब इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव के लिए। लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है और देश में इंडिया गठबंधन बना हुआ है और हालात ऐसे हो रहे हैं, केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार अगर बनेगी तो भाई राहुल गांधी ने हर वर्ग के लिए अलग अलग फैसला ले रखा है। मोटी मोटी बात बता रहा हूँ क्या क्या कर रखा है। एक तो केंद्र सरकार की 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, लगाई नहीं इन्होंने 10 साल। 30 लाख नौकरियां लगाएंगे बच्चों की, और जो है किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अलग अलग बनाए रखे। युवाओं के लिए जो बेरोजगार युवक हैं उनको अप्रेंटिस जो है 1 लाख रुपया साल का उनको देंगे, और महिलाओं को जो परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला है उसको 1 लाख रुपया साल का देंगे। किसान को MSP की गारंटी देंगे और स्वामीनाथन का भाव देंगे। इस प्रकार से बात है। जैसे भाई यहाँ आज मैं आया हूँ, हमारे भाई श्री कृष्ण जी हमारे बीच में नहीं है। बहुत सादिया से जीता को पता है, उन्होंने भी सम्मान मेरे लिए भेजा तो मैं बहुत आभारी हूँ उनका, और सभी ने इतना मेरा सम्मान किया। मैं लेकिन सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूँ यहाँ कि भाई जो चुनाव है रोहतक पार्लियामेंट्री क्षेत्र का, खाली MP चुनाव का नहीं है, ये चुनाव फैसला करेगा कि आने वाली सरकार हरियाणा में किसकी बने। ये फैसला करेगा, ये सोच के फैसला करना है। पिछली बार थोड़े से चूक गए तो सरकार चूक गई, अब का चूकना नहीं है। हाँ, ये पूछ सकते हैं लोग, पूछ सकते हैं आपको, भाई ठीक है MP का भी हम यहाँ बहुत वोटों से जिताएंगे और सारी कांग्रेस की सरकार भी बन जाएगी हरियाणा में।
तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करोगे, पूछ सकते हैं। आपको घर घर तक ये बात पहुंचानी है। और जो मैं कहता हूँ हम कहते हैं, करते हैं। मैंने कहा था बिजली के बिल 1 कलम तो 6,000 करोड़ करें ना, हम 1600 करोड़ के बिजली बिल माफ करें। इसी प्रकार से आपने देखा 10 साल में कि आज मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ। हरियाणा में घूम के उसके आधार पे कहता हूँ आज मैं आया हूँ कि जो समर्थन 36 बिरादरी का अब के मिल रहा है वो फैसला कर चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। क्यों ऐसा फैसला किया? क्योंकि 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 हम? ये मेरे मन में टीस है। हम किस चीज में नंबर 1 हैं? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में और खेल और खिलाड़ियों की तो आप देखे रहे हो। हमारी पहलवान बेटी जिन्होंने देश में नाम, दुनिया में नाम कमाया, उनको जंतर मंतर में कैसे घसीटा गया। अब तक वो अपना संघर्ष कर रही हैं। तो इस वास्ते लोग मन बना चुके हैं। तो अब यहाँ पे आए हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि भाई ये अकेली लोकसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा में जिताओगे हालात हैं और भाई फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब सवाल आपसे पूछ सकते हैं भाई कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या करोगे? मैं तो 5-6 मोटी बात कह के जा रहा हूँ। वो बात तो और भी है जो कहते ही करेंगे हम बनते ही सरकार। क्या? पहले तो भाई बनते मैं अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करूँगा। 6,000 रुपये बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया की। और फिर जो गामा में गरीब आदमी हैं, मिडिल क्लास हैं, उनका 300 यूनिट तक का बिजली माफ़ करूँगा क्योंकि बिजली का बहुत खर्चा हो रहा है वहाँ पे। और गैस पे सब रोटी पे हैं। गैस का सिलेंडर 2014 में 400 का था, अब 1200 का हो गया। तो हमारी सरकार बनेगी तो 500 से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होगी गैस के सिलेंडर की। और ये जो यहाँ तमाशा बना रखा है ना हमारे युवाओं के साथ, बेरोजगार में 1 नंबर 1 हो गया। तो इन्हें क्या किया? कौशल रोजगार निगम खोल दिया है उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो ना तो वह पक्की नौकरी, ना मेरिट उसमें, ना रिजर्वेशन, ठेके का काम है। जो वो ठेकेदार कर रहा है, हमने ठेकेदारी सिस्टम खत्म करा, ये सरकारें ठेकेदार बन के बैठ गई। फिर उनकी भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और उसका नतीजा ये निकला कि 2 लाख हरियाणा में जो पक्की नौकरी है वो पद खाली पड़े हैं। नौकरी इनको तकलीफ होती है भाई नौकरी किसका लगेगी। तो मैं ये आज कह के जा रहा हूँ हमारी सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख हरियाणा के बच्चों को नौकरी लगाएंगे हम। इसी प्रकार से हमने 100 गज के प्लॉट 4 लाख प्लॉट दिए अपने टाइम में गरीब आदमियों को। इनने एक प्लॉट किसी को दिया तो भाई 100 गज का बता दो, गांव का नाम बता दो, अब सबने पता है। तो स्कीमें बंद कर दी। तो फिर गरीब आदमियों को 100 गज के प्लॉट भी देंगे, साथ 2-2 कमरे का मकान बना कर देंगे हम, ताकि गरीब आदमी रह सके। और भाई ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों की मांग है बहुत, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ, ये नीति थी हमारी। ये बिनान माटी का रखी है। जगह जगह स्टेडियम बना रखे थे। मैं भूल गया टटोली में भी था, उधर स्टेडियम ही नहीं बना, हाँ बना हुआ। तो ऐसे जगह जगह हमने तो गांव में बनवाए थे, इन्हें मेंटेनेंस नहीं की और वो नीति भी खत्म कर दी। तो वो नीति फिर से चालू करेंगे हम, पदक लाओ पद पाओ, ताकि हमारे बच्चे ठीक रास्ते पे जाएं। आज नशे में डूब रहे हैं हमारे यहाँ तो कम है, सिरसा साइड में देखो सबसे ज्यादा, पंजाब से भी ज्यादा वहाँ बच्चे मर चुके हैं नशे में। तो नशे से बचाना है तो खेल को आगे जाना है, तो ये आपने देखना है। खैर ये बहुत और बातें हैं। आज मैं यहाँ आया हूँ, जैसे मैंने कहा भाई यहाँ तो मेरा अधिकार है, मैं हक है मेरा यहाँ के, मैं अपना जो कर थारा मेरे पे हक है ना, इस तरह मेरा भी हक है। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, एक बात आप मेरे कहने से कर दो, दूसरी बात मैं आपके कहने से कर दूंगा। क्या एक बात तो मेरे कहने से ये कर दो कि भाई दीपेंद्र को जो कर पहले एक बार रिकॉर्ड कायम किया था ना,
पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेज दो और कलोई हल्के में सबसे ज्यादा वोटों से जीतना चाहिए। पिछली बार थोड़ी सी कसर रहेगी, पिछली बार सब पोल अपनी वोट पूरी डलवा देते ना तो हारते नहीं। रोल भी कर गए भाई और हमारी पोलिंग भी कम रही, एक हल्के में ज्यादा होगी, एक हमारे कम रहेगी। तो अब क्या यहां से कलोई से रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जिताना है भाई। एक बात मैं कह रहा हूं, दीपेंद्र को सबसे ज्यादा वोटों से जिता दो, ये तो मेरी मान लो, थारी मैं मान लूंगा। थारी के है मैं सबसे बात करता हूं, जिस टाइम मैंने कहा भाई हमारी तो सरकार बननी चाहिए, 10 साल हो गए हमारे कमे नहीं होते, तो यह बात थारी में मान लूंगा। दीपेंद्र को ज्यादा वोटों से ज्यादा मैं थारी सरकार बना दूंगा, पक्की बात। मंजूर है थारा? तब मेरी मान लो, मैं तेरी मान लूंगा बस है। तो भाई मैं तो ये है कि आज यहाँ मैंने तुमने छुट्टी कर रखी थी, आने की जरूरत नहीं थी। खाली खड़वाली या कटवाड़ा या जिंदान या घुसखानी नहीं, ये वोट मांगने नहीं आया। थारे को ये कहने आया हूँ, तुम लिखो घर से पूरा इलेक्शन लड़ो, तुम्हारा थारा इलेक्शन है, तुमने लड़ना है, लड़ोगे बस। कल से जहां भी रिश्तेदारी हो, जो भी जहां पे भी हो, भाईचारा हो, वहां आप सब जाओ हैं। और सब अगर ठीक रहा तो मैं आज के दावे से कह सकता हूं आपकी जीत सबसे ज्यादा होगी। थोड़ी मेहनत और करो। इन्हीं शब्दों के साथ 1 लाख से जिताओगा ना तो सुन ले बात, तेरी सरकार भी बना दूंगा, ना बनाऊं तो मैंने कह दिया। और हाथ ठाका बता दो।